दीपक सर, जी। तो हमें ये चीज़ और बताइए कि PMKY के अंदर हम कितना काम मांग सकते हैं। अब की बार जैसे पहले था पीएमकेवाई के अंदर आप 4 गुना काम मांग सकते थे जितना आपका टर्नओवर था। जैसे आपका 25 लाख का टर्नओवर था तो आप 1 करोड़ तक का काम मांग सकते थे। लेकिन अब की बार ये कंडीशन रखी गई है कि जितना आपका टर्नओवर है उसका इक्वल ही आप टारगेट मांग सकते हैं। उसका इक्वली जो उसकी कॉस्ट है प्रोजेक्ट की वो उतनी होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए। आप उससे ज़्यादा की अमाउंट का जो है काम नहीं मांग सकते हैं। ठीक है सर, तो एक चीज़ और बताइए मुझे जी। कि अभी अप्लाई करते टाइम ही हमारे पास सेंटर का होना ज़रूरी है। अभी क्या चीज है इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको रियायतें दी गई हैं। मेनली जो आपको डॉक्यूमेंट, जैसे पहले आप क्या करते थे कि आप ट्रेनिंग सेंटर का रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर देते या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अपलोड कर देते थे। अब की बार इन दोनों की बजाय आपको लीज एग्रीमेंट जो है करना होगा। लीज एग्रीमेंट में क्या होता है, जैसे रेंट एग्रीमेंट आपका 11 महीने का होता है, लीज एग्रीमेंट आपको यहाँ पर कम से कम 2 साल के लिए आपकी वैलिड होनी चाहिए या फिर उससे ज्यादा की अवधि के लिए। और इसके साथ साथ आप जो उस बिल्डिंग का ओनर है उससे आपको एनओसी भी लेनी होगी कि उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। यदि आपकी खुद की जो बिल्डिंग है तो आपको उसके लिए आपका जो ओनरशिप का डॉक्यूमेंट होता है वो आपको देना होगा। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताना होगा कि आपका फंक्शन ट्रेनिंग सेंटर जो है फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है, पार्शियली फंक्शनल है या फिर आप सिर्फ प्रपोज कर रहे हैं। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू।